कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब शरीर के भीतर सामान्य कोशिकाओं के समूह में परिवर्तन के कारण अनियंत्रित असामान्य वृद्धि होती है जो ट्यूमर नामक गांठ बनाती है। यह ल्यूकेमिया, रक्त का कैंसर को छोड़कर सभी कैंसर के लिए सच है। कैंसर शरीर की कोशिकाओं की बीमारी है। यह तब होता है जब कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ती और बढ़ती हैं। ये कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर बना सकती हैं और आसपास के स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर सकती हैं। कभी कभी असामान्य रूप से बढ़ने वाली कोशिकाएं फैलती नहीं हैं। और इंसान को कैंसर कब होता है? कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं, सेल्स, असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है। स्वस्थ कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और विभाजित होती हैं। कोशिकाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती या क्षतिग्रस्त होती है, ये कोशिकाएं मर भी जाती हैं। और कैसे पता चलेगा कि कैसे है? आइए जानते हैं। कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में फैलता है। कैंसर के शुरुआती लक्षणों को अगर पहचान लिया जाए तो इसे खतरनाक स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सकता है। इसके शुरुआती लक्षणों को जानने के बाद इसके उपचार में आसानी होती है। कैंसर के आम लक्षण हैं वजन में कमी, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, खांसी या मुंह से खून आना। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखाई देते हैं, शायद आपके मन में ये चल रहा होगा कि एक लोग से दूसरे लोग में फैल सकता है। आइए जानते हैं, कैंसर संक्रामक नहीं है। हालांकि कैंसर व्यक्ति के भीतर फैल सकता है, रोग बढ़ता है। कैंसर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से फैलकर रक्त और लसीका वाहिकाओं के माध्यम से अन्य अंगों में फैल सकती हैं और ट्यूमर के शरीर के अन्य अंगों में सीधे विस्तार के माध्यम से फैल सकता है। भारत में हर साल सबसे ज्यादा लोगों की मौत हृदय संबंधी बीमारियों से होती है। इसके अलावा भारत में मौत के कुछ और प्रमुख कारण ये रहे। कैंसर, पुरानी श्वसन रोग और मधुमेह जैसी एनसीडी भी भारत में मौत का प्रमुख कारण है। ये बीमारियां ज्यादातर लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी की वजह से होती हैं। मलेरिया से होने वाली मौतों में 30,000 बच्चे 5 से 14 साल के बीच और 1,20,000 लोग 15 से 69 साल की उम्र में दम तोड़ते हैं। और जिन बच्चों के माता पिता को थैलेसीमिया की बीमारी दोनों में से किसी एक को है, उन बच्चों थैलेसीमिया बीमारी पाई जाती है, लेकिन इस खतरा नहीं होता है। थैलेसीमिया बीमारी से कैंसर का खतरा बाध सकता है। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि इससे 52% लोगों को कैंसर के चांस होता है। कैंसर को समझने के लिए स्टेम कोशिकाएं शरीर की वे कोशिकाएं होती हैं जिनसे कई तरह की कोशिकाएं बन सकती हैं। ये शरीर की मरम्मत करने में मदद करती हैं। स्टेम सेल के बारे में कुछ खास बातें। स्टेम सेल शरीर की अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। ये रक्त, हड्डी, मांसपेशी, तंत्रिका, ग्रंथि और त्वचा जैसी शरीर की कई तरह की कोशिकाओं में बदल सकती है। स्टेम सेल के 2 मुख्य प्रकार हैं, भ्रूण स्टेम सेल और वयस्क स्टेम सेल। भ्रूण स्टेम सेल सबसे बहुमुखी है क्योंकि ये विकासशील भ्रूण की सभी कोशिकाओं में विकसित हो सकती है। स्टेम सेल के कई तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। रक्त कैंसर और रक्त विकार के इलाज में स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम सेल का इस्तेमाल करके पार्किंसंस रोग, अल्जाइमर रोग, रीढ़ की हड्डी की चोट, हृदय रोग, मधुमेह और गठिया जैसे रोगों के इलाज में मदद की जा सकती है। आनुवंशिक रूप से संशोधित चूहों को बनाने के लिए माउस भ्रूण स्टेम कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है और ये सेल हर मिनट बनते रहते और हमारी बॉडी में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इन सब में हमारी बॉडी में एक अनोखा लीवर का सेल्स का बांटता रहता है। लेकिन कैंसर का मुख्य कारण वायरस, जी हां, आपने सही, आप ऑन्कोवायरस होने के जोखिम को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। टीका लगवाएं। एचपीवी वैक्सीन एचपीवी से संबंधित कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपके लिवर कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। कैंसर से बचाव के लिए असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। शराब का सेवन कम करना चाहिए। स्वस्थ आहार खाना चाहिए। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। नियमित जांच करवानी चाहिए।
कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धूम्रपान और धुएं के आसपास रहने से बचना चाहिए। ज्यादा तला भुना, बार बार गर्म किया गया और ज्यादा नमकीन खाना नहीं खाना चाहिए। अपना वजन सामान्य रखना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें। जनरेटिव एआई की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।